हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। लेकर के आज इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट कुछ यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे सेंटेंस लेकर आए हैं जो आपके डेली लाइफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स, टीचर्स या कोई बिजनेस एम्प्लॉय या किसी भी आप कोई भी आपका लाइन हो या जो भी कुछ अगर आप मतलब आगे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ टॉपिक या कहीं पर अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपके पास बहुत से सामने फ्रंट पे कुछ ना कुछ फैक्ट आ जाते हैं जिससे आप अपने आप को कमज़ोर या वीक फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप करेंगे। जब कभी अगर का आपसे क्वेश्चन पूछे या आप अपने बच्चे से या कहीं पर आप अगर कुछ पूछ पूछ रहे हैं तो कैसा कैसा जवाब आएगा यहाँ पे उसके अनुसार देखिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये देखिए, पहला जो है व्हाट डू यू डू। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू, तो आप कैसे उसका आंसर देंगे और किस किस वे में आप आंसर देंगे, ये आपको देखिए हम यहाँ पे चार आपको फोर यहाँ पे है, फोर आंसर है। अगर आपसे कोई पूछे या आप अगर किसी से पूछोगे तो कैसा आंसर मिलने का आप इच्छा रखोगे। देखिए, व्हाट डू यू डू क्या होता है कि आप जो प्रेजेंट टाइम जो आदमी जो एक्शन जो कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो मतलब व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या करते हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो करते हो क्या, मतलब कोई जॉब वगैरह या ऐसे क्या, उसके बारे में पूछा जाए। तो पहला यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या है, पहला आप क्या बोल सकते हैं, आई एम स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करते हो तो आप सीधा बोल दो आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप बैंक में काम करते हो, अगर बैंक में या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप बताएंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, बैंक की जगह कंपनी कर देंगे आप। आई वर्क इन ए कंपनी, आई वर्क इन ए बैंक, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप किसान है, फार्मर है, तो यहाँ पे आई एम ए, जहाँ स्टूडेंट है यहाँ पे आप फार्मर कर सकते हैं। तीसरा, आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट, अभी इस समय मैं बेरोजगार हूँ। अनएम्प्लॉयड मतलब आप इसको अगर बेरोजगार हैं तो उस समय आप कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उस समय आप आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट आप बोलेंगे वहाँ पे। और यदि आप कहीं पे कोई तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए या अपना खुद का बिजनेस ओपन करने के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, कहीं भाग दौड़ अगर आपका लगा हुआ है कहीं पे जाना, तो इसको आप बोल सकते हैं आई रन माई ऑन बिजनेस। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मतलब प्रयास में हूँ कि अपना एक बिजनेस कोई बिजनेस अपना ओपन करें। तो ये आप इस तीनों को आप बोल सकते हो। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला आई एम ए स्टूडेंट, दूसरा आई वर्क इन अ बैंक, तीसरा आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट, फोर्थ आई रन माई ऑन बिजनेस। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश, आप जैसे आप हमारा ये देख रहे हो वीडियो, मैं आपसे अगर पूछूं तो इसको सबसे पहले जिस लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं, जिस पर्पज से, तुरंत कमेंट बॉक्स में जा करके तुरंत टाइप करिए पहले अभी आप अपने लैंग्वेज में, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश ये पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब आप जो अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं इंग्लिश का, क्यों ये तैयारी कर रहे हैं। पहला आप क्या होगा इसका, फॉर वर्क, जॉब करने के लिए, वर्क करने के लिए। सो आई कैन कम्युनिकेट व्हेन आई ट्रेवल। आई कैन कम्युनिकेट, एक दूसरे से बात विचार कर, व्हेन, जब मैं, आई ट्रेवल, जब मैं ट्रेवल करूं तो उस समय मैं एक दूसरे से बात कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं, उसके लिए बताया गया। आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मैं कोई एक नया लैंग्वेज, जैसे अगर आप हिंदी, आप इस समय अभी हो, हिंदी का नॉलेज आपके पास है, हिंदी अगर सीखे हो तो एक दूसरा लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हो तो आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मैं नए लैंग्वेज कोई भी उसको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ, इसलिए उसको मैं सीख रहा हूँ। ये बोल सकते हैं बिकॉज, वाह, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि। यहाँ पे आई लाइक टू मिग्रेट, यहाँ पे देखिए इमिग्रेट टू द यूएस। आप यहाँ पे इमिग्रेट टू द यूएस के, जैसे यूएस है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वहाँ के जो उसको लाइक करते हैं आप बहुत, तो आप जो भी कुछ बहुत लाइक किया वहाँ के लोगों को, वहाँ के पर्सन, वहाँ जो चीज़ें आप लाइक करते हैं उसके बेस पे आप सीखना चाहते हैं, तो ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडिंग इन इंग्लैंड, मतलब
आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लैंड के थिंकिंग को, इंग्लैंड के बेस को आप सोच करके, या इंग्लैंड में अपने आप को सोच रहे हैं कि आप इंग्लैंड में रह करके हम सीखें इंग्लिश। जैसा आप फील करें इंग्लैंड का, जो कोई भी अगर आदमी इंग्लैंड का अगर कहीं पे टूरिस्ट वगैरह आता है तो जब आप देखते हैं तो आपको लगता है काश मैं इसके जैसा बोलूं, इसके जैसा मैं सीखूं, तो वो आप मतलब ऐसा थिंकिंग। तो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडिंग इन इंग्लिश, मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश अपने इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड में अध्ययन करूं, वैसा एक मतलब थिंकिंग है ये। ठीक, तो इसके बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो जो आपको सही लगे पहले वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप हमें बता दीजिए। नेक्स्ट चलिए, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री, जब आप फ्री टाइम होते हैं, जब आपका फ्री टाइम होता है, ये पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, अपने आप फ्री टाइम में क्या करते हो। तो आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम, पहले अगर आपके पास टाइम, फ्री टाइम है तब तो आप बोलिए, अगर आपके पास फ्री टाइम है नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम। या आप इसको बताएंगे अगर आपके पास, तो आई लाइक रीडिंग, अगर रीडिंग करना चाहते हैं, या रिलैक्सिंग या आराम, जब फ्री टाइम मिलता है तो जब आप आराम करते हैं तो उस समय आई लाइक रिलैक्सिंग एट होम, ये आप लिखे, आई लाइक रीडिंग एट होम, घर पे अध्ययन करते हैं, तो ये दोनों आप राइट कर दें। तो आज के लिए ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए सेंटेंस है, और इसके बदले और बेसिक चीज़ें से आपको शुरुआत करें। और भी किस प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके जानकारी ले सकते हैं। हर तरह का आपको नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा क्रेजी ऑनलाइन ज्ञान में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।